बयान कैमरा ना आके तो प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन थोड़ा पीछे हो क्या इनके ताल्लुक पहले आने का था ना जो बयान दिया था उसका नतीजा ये हुआ है, पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान थे वो लोगों के अंदर एक गुस्सा था, और ये गुस्सा इसलिए है कि 10 दिन तक यहाँ की सरकार खामोश रही, और जब कुछ विदेशों के अंदर से ये आवाज आने लगी, निषेध होने लगा, तब उसके बाद सरकार हरकत में आई और कुछ दिखावे की कार्रवाई की गई है। लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि आज के इस दौर के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, छोटे छोटे मामलों के अंदर उन्हें सलाखों के पीछे भिजाया जाता है, और सारे दुनिया के मुसलमानों को जिसने ठेस पहुंचाने का काम किया है, जो इतने घटिया स्तर के ऊपर आके जो बयानबाजी करी है, उसका निषेध आज पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। हम कई दिनों तक ये इंतजार करते रहे कि आज नहीं तो कल जो लोग इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम के ऊपर, जात और धर्म के नाम के ऊपर एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार, उनके खिलाफ प्रशासन, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन जब नहीं हो रही है तो लोगों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनका मकसद ये है कि देश के अंदर माहौल खराब हो। आज कई सारे शहरों के अंदर लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। आज औरंगाबाद में भी डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के सामने ये एहतजाज रखा गया था, और शायद किसी को ये एहसास नहीं हुआ कि एक ऐसा मुद्दा है कि जिसको लेकर हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार है। तो जब बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई, कुछ नौजवान बच्चे जो है वो कुछ अलग तरीके से निदर्शनें कर रहे थे, तब मामला को देखते हुए पुलिस कमिश्नर साहब ने अनुरोध किया कि आप फौरन आके यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करें। हम आए यहाँ पर, और आने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी लोग एहतजाज कर रहे थे उन्हें समझा बुझाकर हमने उनको वापस भिजाया है। लेकिन इस आंदोलन के जरिए हमारे सामने कुछ बातें भी आई है जो पुलिस को भी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। इन आंदोलनकारियों के अंदर कुछ ऐसे नशेखोर भी है, कुछ ऐसे बटन प्लेयर भी है जो अच्छी तरह से हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है, और ये लोग जिस इरादे और जिस मकसद से आए थे उनका मकसद अच्छा नहीं था। वो कहीं ना कहीं इस निदर्शन के जरिए कुछ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं तमाम जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी शहर के अंदर इस तरह का एहतजाज हो, एहतजाज करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, निदर्शन करना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर हमको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर उसकी आड़ के अंदर अगर कुछ बच्चे अगर इसके अंदर कुछ शरारत करके माहौल खराब करने की, तो हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह का आंदोलन हो रहा है वहाँ पर अमन बरकरार रखिए, और एक पैगाम दुनिया को देना है कि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है, हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सजा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। आज पूरी दुनिया क्या संतुष्ट है इस बात से कि नहीं उसको पार्टी से निकाल दिया गया है करके? आपने कार्रवाई करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि हम इस तरह की घटना जो भी करेगा, इस तरह के बयान कोई भी देगा, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, कानून अपना काम करेगा। सर याची कल्पना तुम्हाला होती का? हा जमाव कोणी बोलवला होता स्वतः? देखिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था कि आज जुम्मे के बाद बहुत सारे संगठन जो है उन्होंने भी चेक किया था कि आज डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के सामने
वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है। हमारा यही है कि जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया था उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था, समझ होनी चाहिए थी कि वहाँ पर माइक का भी इंतजाम नहीं था बराबर से। वो क्यों नहीं था, क्या पुलिस ने परमिशन दी थी, नहीं दी थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पर कोई माइक ही नहीं कि जिसके जरिए हम लोगों से बात कर सके, लोगों को ये मैसेज पहुँचा सके। अगर किसी ऑर्गेनाइजर्स के तरफ से कोई कोताही हुई है तो हम उनके खिलाफ भी है तो सख्त से सख्त तो कार्रवाई करने की मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने शहर का माहौल किसी भी हालत के अंदर और जिस मुद्दे के ऊपर हम जमा हुए हैं, जिस मजहब का ताल्लुक अमन और शांति से है, उसका आड़ में अगर कोई शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी हो। मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा है कि आपके वीडियो के अंदर आप देखिएगा, मैं खुद पहचानता हूँ कई सारे ऐसे नौजवान थे जो ये गोलियां खा के बटन प्लेयर जिन्हें कहते हैं, नशे का कारोबार करने वाले, नशा करने वाले, वहां पर जो आए थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम मुसलमानों की यह जिम्मेदारी है कि वो कौन लड़के थे जो ये शरारत कर रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई करवा के देने की जिम्मेदारी है नौजवानों की और पूरे शहर की है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर शहर का अगर ऐसा माहौल खराब होता है तो आप सोचिए पूरे शहर की बदनामी होती है, मजहब की बदनामी होती है। सोलापुर में बहुत लोग इकट्ठा आए हैं और वहाँ सोलापुर में या परभनी में मैं महाराष्ट्र ही नहीं, मैं देश भर के तमाम मुसलमानों से ये हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूंगा कि ये जो मामला हुआ है नुपुर शर्मा का, जिंदल का, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सड़क के ऊपर एहतजाज करिए, लेकिन आप हमें ताकत दीजिएगा ताकि हम पार्लियामेंट के अंदर जाए और सरकार से ये कहे कि ये कानून बनाए करके कि आप आए दिन हमारे नबियों के खिलाफ, कई जगह पे ऐसा होता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई गलत गलत तरह की बातें कर देता है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है, तो ऐसा कानून लाया जाए कि जो भी इस तरह की कार्रवाई के अंदर होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क के ऊपर आंदोलन करने का आपको इख्तियार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सर, आपका जो भाषण हुआ अभी, आपका जो भाषण हुआ सगळं शांत झालेलं आहे. तुम्हाला वाटतंय की मी शांतता कायम राहील का आणखी उपाय येऊ शकतो? देखिए, हमको औरंगाबाद के आवाम के ऊपर मेरे कैमरे में और हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अमन बरकरार रखिए। जो एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना है, आज हमने एक तरीके से प्रेशर ही बनाए हैं। अब सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है कि वो नुपुर शर्मा को कब गिरफ्तार करती है, कब उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, ये मांग है। सर, आपने अभी भाषण में ऐसा बोले कि कुवैत और यूएई की मुसलमानों की ताकत अभी सरकार ने देखी, हिंदुस्तान के इसका मतलब क्या है, इसका आगे का आपका स्टेप क्या है, आप बताएंगे? देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ पूरे मतलब के साथ ही बोलता हूँ, और मेरा बोलने का मकसद ये था कि ये जो टीवी के डिबेट के अंदर ये मामला आया, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, हमारी उम्मीद ये थी कि सरकार ने उसी रात, भारतीय जनता पार्टी ने उसी रात लात मारकर इन्हें बाहर निकालना चाहिए था पार्टी से, और साफ संदेश देना चाहिए था कि इस तरह की बयानबाजी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टीवी चैनल ने डिबेट इमीडिएट फौरन बंद करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि हम ये इस तरह के बयान हमारे टीवी चैनल के ऊपर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे हालात के अंदर जब 10 दिन तक यहाँ के मुसलमानों ने एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, नाराजगी जाहिर की, सोशल मीडिया के ऊपर अपने गुस्से को दर्शाया, तब सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज किया उसको। क्या करिए, एक तरीके से सरकार खामोश बैठकर ये बताना चाह रही थी कि जो नुपुर शर्मा ने बोली है हम उसका समर्थन करते हैं। जब कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब, जब यहाँ पर लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर कचरे की कुंडी के ऊपर लगाई और उनकी तस्वीर के ऊपर जूते का निशान लगाया, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। हमारे भी वजीर आजम है, मुल्क की बदनामी हुई है, किसकी वजह से? तो उसी नरेंद्र मोदी की वजह से हुई है, जो 10 दिन तक खामोश रहे थे। लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि अब हम पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे हम निषेध करेंगे कर तब जाकर उन्होंने कार्रवाई करी। तो क्या आप ये देखना चाह रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान जो कर रहे हैं आप यहाँ पर भी करना चाहिए, तब जाकर है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कर? 8 वर्षांपासून केंद्र सरकार विरोधात मुस्लिमांचा रोष आहे, या निमित्तानं तो अधिक तीव्रतेनं